सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। आप सभी को पता है सीटेट की परीक्षा 8 फरवरी 2026 को होगी। पेपर फर्स्ट या पेपर सेकंड या आपने दोनों पेपर भरे हैं तो आपको भाषा में 15 नंबर इस वाली वीडियो से पक्के आपके हो जाएंगे। सिर्फ आपको करना क्या है, एक ट्रिक आपको समझ लेनी है और आपको अपने दिमाग में इस ट्रिक को उतार लेना है। 15 अंक आपके भाषा में बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। आपने पहली भाषा हिंदी ली हो या सेकेंड में हिंदी या इंग्लिश, संस्कृत या कोई भी आपने भाषा मराठी, असमिया जैसी भाषाएं ली हो तो भी आप लोग 15 अंक पक्के कर सकते हो। मैं यहाँ पर बात करूंगा पेडागोजी के क्वेश्चन की, क्योंकि पेडागोजी के क्वेश्चन आपके 15 अंक पक्के करवा सकते हैं। कैसे करोगे? जैसे मैंने पेपर यहाँ पर ले लिया, ठीक है ना। यह पेपर 14 दिसंबर 2024 का है। इससे पहले की जो सीटेट की एग्जाम हुई थी वह वाला यह पेपर है। सबसे पहले किसी ने मान लो इंग्लिश फर्स्ट लिया या हिंदी फर्स्ट लिया या संस्कृत फर्स्ट लिया, कुछ भी आपने ले लिया, ठीक। जैसे यह पेडागोजी के क्वेश्चन है। यह ट्रिक आपकी गद्यांश और पद्यांश में काम नहीं करेगी, सिर्फ यह पेडागोजी में काम करेगी। जैसे ही आपको पेपर मिलेगा, जो आपको एग्जाम में पेपर मिलेगा, मेन पेपर आपका रहेगा, उसमें क्या रहेगा? मेन पेपर में आपके सीडीपी रहेगी। क्या रहेगा? सीडीपी रहेगी। आपकी हिंदी, हिंदी पहली या दूसरी, इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश, ये दोनों आपकी रहेंगी। हिंदी भी रहेगी, इंग्लिश भी रहेगी। हिंदी आपकी दोनों रहेंगी, पहली भाषा दूसरी भाषा, इंग्लिश पहली भाषा और दूसरी भाषा। उसके साथ एसएसटी या आपकी मैथ इसमें हो सकती है, ठीक। ये आपका एसएसटी और साइंस आपका हो सकता है, या पेपर फर्स्ट वालों के लिए भी इसमें ईवीएस हो सकता है, ठीक। तो मेन पेपर में आपको क्या मिलेगा? मेन पेपर में हिंदी इंग्लिश, जो सभी को पेपर मिलेगा उसमें हिंदी प्लस इंग्लिश दो भाषाएं मिलेंगी। अगर कोई ने तीसरी भाषा मान लो संस्कृत ले ली या मराठी ले ली या असमिया ले ली तो उनको एक पेपर अलग से मिलेगा, ठीक। ये बात ख्याल में रख लेना। अब मैं जो ट्रिक की बात कर रहा था वह ट्रिक आपकी पेडागोजी की है। कैसी ट्रिक है? यह ट्रिक आपकी पेडागोजी में काम करेगी। जैसे मैं पेडागोजी का क्वेश्चन देख लेता हूं। ऑथेंटिसिटी ऑफ मटेरियल्स रेफर्स टू, यानी कि इस प्रकार का क्वेश्चन है। इंग्लिश फर्स्ट का यह पेडागोजी का है। अब हिंदी फर्स्ट का मैं देख लेता हूं। सामग्री की प्रामाणिकता किससे संबंधित है, यानी कि सिर्फ इसका ट्रांसलेशन है क्वेश्चन में। अब यही क्वेश्चन मैं संस्कृत में देख लेता हूं। संस्कृत फर्स्ट में सामग्रीणाम प्रामाणिकताया का आशय, मतलब कि एक ही क्वेश्चन है, सिर्फ ट्रांसलेट यहां पर किया गया है, ठीक। तो आपको मान लो किसी ने मान लो यहां पर जैसे, ठीक है ना, ये हिंदी फर्स्ट की मैंने बात करी। जैसे मान लो किसी ने दो, मतलब कि पहली भाषा संस्कृत ले ली, ठीक। पहली उसने संस्कृत ले ली। अब उसको संस्कृत आती ही नहीं है। अब उसको संस्कृत पहली आती ही नहीं है। इसको उसको उसने ये क्वेश्चन पढ़ा, उसको उत्तर नहीं आ रहा है। तब वो क्या करेगा? तब वो जो जो उसको मेन पेपर मिला है जिसमें हिंदी व इंग्लिश है, तो वो पेपर में जाएगा, हिंदी फर्स्ट को ढूंढेगा और इस वाले क्वेश्चन को, अगर उसको हिंदी भाषा अच्छी तरीके से आती है तो वो इसमें आपका टिक कर लेगा। जो भी टिक होगा वो वाला संस्कृत में वही ऑप्शन आपको ढूंढ लेना है। ऑप्शन आपके ऊपर नीचे हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, फिर आपको वहां से टिक कर लेना है, ठीक। यानी कि कहने का मतलब है आपको एक भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। आपने दो भाषा ली है लेकिन एक भाषा में आपका ज्ञान होना चाहिए, भले ही दूसरी भाषा में आपने कुछ भी ना पढ़ा हो, तभी भी आपके 15 अंक पेडागोजी से पक्के हो जाएंगे। कई मित्र संस्कृत पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, पेडागोजी पढ़ने में वहां पर टाइम व्यर्थ कर रहे हैं, तो ये मत करो, क्योंकि आप हिंदी का वही ट्रांसलेट आएगा, आपको वही पढ़ लेना है, ठीक। अब मैं सेकेंड की बात करूं, ठीक। जैसे ये मैंने सेकेंड इंग्लिश, ये मैंने सेकेंड आपकी क्या ओपन कर ली है, यहाँ पर मैंने आपके लिए सेकेंड हिंदी, जिन्होंने सेकेंड भाषा हिंदी ली है या सेकेंड संस्कृत ली है या सेकेंड इंग्लिश ली है, वो भी यहीं पर ट्रांसलेट का काम है। मेन पेपर में आपको देख लेना है जो आपने भाषा ली है। जैसे अश्विन जन्म से ही उड़िया भाषा जानता है, उसने अंग्रेजी और हिंदी भी पढ़ी है। इस कथन के आधार पर पता लगाइए कि कौन सा कथन सही नहीं है। ये हिंदी में पूछा गया, हिंदी सेकेंड में, ठीक। अब मान लो किसी ने संस्कृत सेकेंड ली, अब संस्कृत में ये क्वेश्चन उसको आ नहीं रहा है, तब वो क्या करेगा? तब वो क्या करेगा? वो करेगा सेकेंड में जाएगा। जो उसको मेन पेपर मिला है हिंदी का, वो सेकेंड में चला जाएगा, क्वेश्चन को यहाँ पर पढ़ लेगा, जो उसका उत्तर आपके सामने आएगा उस उत्तर को संस्कृत में जाकर के टिक कर देगा, ठीक। मान लो संस्कृत उसको आ नहीं रही है, करणभूत उत्प्रेरणा कदा भवति, ये नहीं आ रहा है उसको, तो वो मेन पेपर के गया सेकेंड भाषा हिंदी में, तो उसने ये क्वेश्चन ढूंढ लिया। यांत्रिक, ठीक, इंस्ट्रूमेंटल प्रेरणा कब होती है?
तो यहाँ पर वो क्वेश्चन कर लेगा। फिर वो संस्कृत में जाएगा, मान लो उसको आ नहीं रहा है, संस्कृत का उसने क्वेश्चन लिया पेडागोजी का, कृपा करणो यमो भ्रातरो मणिपुरी भाषाया एकया विशिष्ट उपभाषाया वदता परंतु तयो वाचो भिन्न स्वता उपभाषाया स्वय, ये लिखा हुआ है, इतना नहीं समझ में आ रहा कौन सा यहाँ पर करेक्ट होगा। तो वो क्या करेगा, वो जिसको पहला पेपर मैन मिला था जिसमें हिंदी व इंग्लिश है, उस पेपर में जाएगा, सेकंड भाषा संस्कृत में ढूंढ लेगा। ठीक, तो ढूंढ लेगा फटाक से क्वेश्चन ये वाला जो मैं आपको बता रहा था। ठीक, यहाँ पर ढूंढ लेगा, कृपा और करण जुड़वा है, मणिपुर की विशेष बोली जाती है, तो यहाँ पर उसको जो सही लगेगा वही वो संस्कृत में टिक कर देगा। वही काम आपको इंग्लिश के साथ भी कर लेना है, या कोई भी आपने मराठी, असमिया, गुजराती कोई भी सी भाषा ली है तो ये वाली ट्रिक आपकी काम करेगी। ये वीडियो मेरे को इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि नए मित्र को पता नहीं है, पुराने जो बार बार पेपर दे रहे उनको तो पता है, लेकिन नए मित्र को नहीं पता था, उन्हीं के लिए यह वीडियो थी। ठीक है ना, तो आप आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो मैंने यहाँ पर क्या समझाया, अभी तक ना समझ में आया होगा तो बहुत बड़ी गलती में हो आप लोग। तो मैंने आपको पेडागोजी का समझाया, क्या समझाया मैंने आपको, यहाँ पर पेडागोजी के क्वेश्चन के 15 अंक पक्के कराने का तरीका बता दिया। मान लो सिंपल तरीका, मान लो जैसे यहाँ पर समझो, यहाँ पर समझो, कई मित्र नहीं समझ पाए होंगे, सेकेंड को ही ले लेते हैं। जैसे हिंदी तो सभी पहली ले लेते हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन दिक्कत कहाँ पर होती है, आपको सेकेंड में होती है। सेकेंड अधिकतर लोगों की क्या होती है, संस्कृत होती है। जैसे संस्कृत ये सेकेंड आपने ले ली, इनका उत्तर आपको नहीं आ रहा है, तो सेकेंड को ही आप लोग हिंदी में, सेकेंड हिंदी के साथ ढूंढ लो पेडागोजी के क्वेश्चन, तो आपका मिलान हो जाएगा। तो वही मैंने आपको यहाँ पर बताया है, कोई ज़्यादा कठिन बात नहीं है कि समझ में आप लोगों के ना आए। मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, छोटी सी बात थी जिसको मैंने यहाँ पर आपको बता दिया, आप इस तरीके से कर लेना। और सावधानी आपको क्या बरतनी है, सावधानी एक बरत लेनी है आपको कि आप लोग विकल्प में ये देख लेना कि विकल्प आपके ऊपर नीचे तो नहीं है कि फर्स्ट में ऑप्शन सही था या दूसरे में सही था। ठीक, विकल्पों को भी आप लोग देख लेना और क्वेश्चन को भी अच्छे से पढ़ लेना। ठीक, कभी कभार चेंज होने के भी चांस रहते हैं लेकिन होगा नहीं चेंज। ठीक, तो क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से पढ़ लेना, ऊपर नीचे आपके हो सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपने चीज़ों को यहाँ पर समझ लिया होगा।